हेलो गाइस, वेलकम टू स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। इस वीडियो में हम देखेंगे वीवीपैट क्या होता है और इसको क्यों इंट्रोड्यूस किया जाना चाहिए पूरे इंडिया में। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने भी फिर से कहा है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को कि वीवीपैट वाला जो सिस्टम है वो अभी जैसे जो आने वाले इलेक्शंस हैं और जितने भी जो बाई इलेक्शंस होते रहते हैं, जितने भी इलेक्शंस होते रहते हैं, वो पूरी तरह से वीवीपैट वाला सिस्टम इंडिया में इंट्रोड्यूस कर दो। इसमें हम पूरी हिस्ट्री से लेके और एम इसका क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है, क्यों, कब से चालू हुआ, पहली बार कहाँ पे हुआ, ये सब इसमें देखेंगे। सबसे पहले तो वीवीपैट का फुल फॉर्म क्या होता है? वोटर वेरीफाइड पेपर ऑडिट ट्रायल। इसका मतलब ये होता है, देखिए, सबसे पहले इंडिया में चलता था बैलेट सिस्टम, फिर उसके बाद हो गया ईवीएम आ गई, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन आ गई, लेकिन फिर भी कुछ उसमें ऐसे वे बचे हुए थे कि जिसमें कि मैनिपुलेशन हो सकता है पोल रिजल्ट्स का। क्योंकि जब भी कोई वोट देता है तो उसको ये वेरीफाई करने की कोई प्रोसेस नहीं थी कि हाँ, जिसने उसने जिसको वोट दिया है तो उसी पे वोट गया है। तो वही उसी लिए बनाया गया वोटर वेरीफाइड पेपर ऑडिट ट्रायल सिस्टम। ये एक्चुअली एक प्रिंटर होता है, अभी हम देखेंगे इसमें। सबसे पहले इसका एम देखिए क्या है। देखिए, एम है इसका ट्रांसपेरेंसी लाना इलेक्शंस में, और जो मेल प्रैक्टिसेस हैं, जो फ्रॉड प्रैक्टिसेस होती हैं, उनको दूर करना, और ये जो वोटर सेटिस्फेक्शन। तो ये तीन एम होते हैं वोटर वेरीफाइड पेपर ऑडिट ट्रायल के, टीएमएस, आप इसको याद रखिएगा। और फिर उसके बाद ये जैसे ये कई सारे एक्सपर्ट्स ने और इंडिविजुअल्स ने भी बोला कि जो ईवीएम की वल्नरेबिलिटी है, इसलिए गवर्नमेंट को ऐसा कुछ स्टेप लेना चाहिए कि वीवीपैट सिस्टम हो जाए। कि मतलब जो वोटर जिसको वोट दे रहा है, देखिए पूरा इसमें फॉर्म पर है वीवीपैट, मतलब वोटर वेरीफाइड पेपर ऑडिट ट्रायल। मतलब कुछ पेपर टाइप का निकलेगा, उससे ये वेरीफाई हो जाएगा कि वोटर ने जिसको वोट दिया है उसी पे गया है, जिस कैंडिडेट पे दिया है उसी पे गया है। तो वही एक तरह से उसी का ऑडिट ट्रायल है। तो ये अभी होने वाला है पूरी तरह से इंडिया में। सबसे पहले 2010 में ये स्टार्ट हुआ था, पॉलिटिकल ऑल पार्टी मीटिंग हुई थी पॉलिटिकल पार्टीज की, उसमें इलेक्शन कमीशन ने फिर ये एक्सपर्ट कमेटी भी बनाई गई थी। फिर इलेक्शन कमीशन ने बीईएल यानी कि भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड और इलेक्ट्रॉनिक कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड ईसीआईएल से बोला था एक प्रोटोटाइप क्रिएट करने के लिए वीवीपैट सिस्टम के लिए। तो फाइनली 2011 में ये सब बातें चल रही थी, तब तक ये आ गया था ये पेपर ट्रायल के लिए। सुप्रीम कोर्ट ने फिर बोल दिया था कि ये 2014 के इलेक्शन हुए थे, जिसमें ये एनडीए की गवर्नमेंट बनी थी, कि उसमें भी इंट्रोड्यूस किया जाए। तो फिर फाइनली ये हुआ। देखिए, इंट्रोडक्शन सबसे पहले कहाँ हुआ था? सबसे पहली बार जो एक्सपेरिमेंट किया गया था ये नागालैंड में किया गया था, नागालैंड के बाई इलेक्शंस में 2013 में। और मिजोरम ऐसा पहला स्टेट था जिसने कि स्टेट लेवल पे वीवीपैट सिस्टम को लार्ज स्केल में इंट्रोड्यूस किया। और फाइनली नेशनल लेवल पे अगर आप देखें तो 2014 के जो जनरल इलेक्शन थे उसमें 543 में से 8 जो सीटें थी, वहां जो 8 पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी थी, उसमें वीवीपैट सिस्टम हुआ था स्टार्ट। तो ये अब टारगेट क्या है इंडिया का, ये इलेक्शन कमीशन का, कि पूरे इंडिया में जितने भी इलेक्शन हो सब में वीवीपैट का कवरेज होना चाहिए 2019 तक। अब देखिए, वीवीपैट होता क्या है? इसका मतलब होता है इट इज अ मेथड ऑफ प्रोवाइडिंग फीडबैक टू द वोटर्स। मैंने आपको बताया वोटर वेरीफाइड पेपर ऑडिट ट्रायल। एक एक शब्द को ध्यान से पढ़िए। तो वोटर वेरीफाई मतलब वोटर ने जिसको वोट किया उसको वेरीफाई करने के लिए कुछ पेपर जैसा निकलेगा। तो ये कंप्लीटली इंडिपेंडेंट वेरिफिकेशन सिस्टम है। ये प्रिंटर टाइप की मशीन होती है जो कि हर हर एटीएम के साथ जुड़ी होती है, जिससे कि जब वोटर वोट देता है तो उसके बाद एक एक ये स्क्रीन ये जैसे प्रिंट होती है, कुछ रिसिप्ट टाइप की मिल जाती है। तो जैसे ही वोटर प्रेस करता है ईवीएम में अपनी चॉइस को, तो प्रिंटर जो पेपर होता है उसमें एक रिसिप्ट निकालता है जिसमें कि नाम लिखा होता है कैंडिडेट का और उसका पोल सिंबल होता है, मतलब वो किस पार्टी का है, ये दोनों चीजें होती हैं। और उसके बाद फिर वोटर उस रिसिप्ट को देख सकता है, लेकिन वो ले नहीं जा सकता है घर में। और वो जो रिसिप्ट है वो फिर वापस पोलिंग ऑफिसर वो ईवीएम में रख ली जाती है। तो ये मतलब इसलिए है कि अगर मान लीजिए कोई बाद में फ्रॉड हो जाए, किसी ने केस कर दिया कि इन्होंने फ्रॉड किया है, तो बाद में जो इलेक्शन कमीशन के पास वो पूरी उनके पास स्लिप होंगी, तो उनको काउंट करके फिर से वोटिंग कराने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो उसमें देख लिया जाएगा कि कितने लोगों को किसने वोट दिया है। तो आपके पास अगर रिसिप्ट होंगी तो मतलब प्रूव रहेगा, आप कभी भी कर सकते हो उस पर जो चेकिंग है वेरीफाई कर सकते हो। तो ये पूरा एक पिक है, इसमें सब क्लियर है कि ईवीएम जो अभी प्रेजेंटली है वो डिस्प्ले करती है केवल टोटल नंबर ऑफ वोट्स पोल्ड, और उसके अलावा वोट कितने सिक्योर सिक्योर किए हैं किसी इंडिविजुअल कैंडिडेट ने। लेकिन वीवीपैट सिस्टम में क्या होता है, जब वोट कास्ट किया जाता है तो एक स्लिप प्रिंट करके आती है, उस प्रिंटर से वीवीपैट ईवीएम से जुड़ा होता है। और उसमें क्या क्या होता है, नाम होता है कैंडिडेट का, वोटर का सीरियल नंबर होता है और पोल सिंबल होता है।
तो मतलब ये वोटर अपना देख सकता है कि उसने जिसको वोट दिया है वो बिल्कुल सही दिया है, और उसमें मतलब उसके मन में भी कोई वो नहीं रहेगा मलाल कि वो जिसने उसको दिया है। कई बार ऐसी केसेस आते हैं कि आप अगर दबाओ किसी पे भी और एक पर्टिकुलर पार्टी पे ही वो वोट जाता है, तो ये सब जो मेल प्रैक्टिसेस हो सकती हैं उसको दूर कर देगा वीवीपैट सिस्टम। तो ये पूरा था ये मैंने इसीलिए आपको बता दिया। इसमें आप उसके टारगेट जरूर याद रखिएगा, टीएमएस, ट्रांसपेरेंसी, मेल प्रैक्टिसेस को रोकना और वोटर सेटिस्फेक्शन। और वोटर को ये मतलब एक एम्पावर करने का तरीका है ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का। सुप्रीम कोर्ट ने अभी फिर से पुश किया है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को कि जो ये 5 स्टेट में इलेक्शन आने वाले हैं इनको आप इसमें वीवीपैट को पूरी तरह कर दो। इलेक्शन कमीशन ने बोला है कि ये फेज वाइज होगा। सो थैंक यू फॉर लिसनिंग। ये पूरी जानकारी इसमें दे दी मैंने। थैंक यू फॉर लिसनिंग।